Hello 11th class. In previous lectures we have discussed the trigonometric formulae. जो भी अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले प्रूव किए हैं वो मैं एक बार कुछ फॉर्मूले में से एक बार लिखता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ। उसके आगे ये आज आपका ट्रिग्नोमेट्री का 6 लेक्चर है। कुछ और फॉर्मूले के डेरिवेशन आज हम देखेंगे। अभी तक हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आपके ये किए हैं। फर्स्ट cos थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू cos थीटा cos फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव। सेकंड cos ऑफ थीटा माइनस फाइव, cos थीटा cos फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। थर्ड वन साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू साइन थीटा cos फाइव प्लस cos थीटा साइन फाइव। साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव, साइन थीटा cos फाइव माइनस cos थीटा साइन फाइव। 10 थीटा प्लस फाइव, 10 थीटा प्लस 10 फाइव, 1 माइनस 10 थीटा 10 फाइव। 10 थीटा माइनस 5, 10 थीटा माइनस 10 फाइव अपॉन 1 प्लस 10 थीटा 10 फाइव। 7 इसी तरह से आपके ये हमने यहां तक प्रूव कराए थे। कोट थीटा प्लस कोट फाइव के फॉर्मूले को भी आप इसी प्रकार से ड्राइव कर सकते हैं। कोट थीटा प्लस कोट फाइव, कोट थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू कोट थीटा प्लस कोट फाइव, कोट थीटा कोट फाइव माइनस 1 अपॉन कोट थीटा प्लस कोट फाइव। कोट थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू कोट थीटा कोट फाइव प्लस 1 अपॉन कोट फाइव माइनस कोट थीटा। ये फॉर्मूले भी आप इसी तरह से जिस तरह हमने 10 का फॉर्मूला ड्राइव किया था इन्हीं फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं कुछ फॉर्मूले के साथ में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जो आज हम ड्राइव करेंगे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। कहां से करेंगे ड्राइव? डेरिवेशन जो भी होगा वो इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से होगा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है थर्ड नंबर पर जो हमने लिखा है, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन इससे पहले लेक्चर में हमने किया था। क्या करना है? वी नो साइन थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू साइन थीटा कोस फाइव प्लस कोस थीटा साइन फाइव। हमें प्रूव करना है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले में फाइव इज इक्वल टू थीटा पुट कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? पुट फाइव इज इक्वल टू थीटा, देन वी गेट साइन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। क्या क्या इस फॉर्मूले में थीटा फाइव की जगह पर आपने थीटा रख दिया है। थीटा रखते क्या होगा? दिस इज साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। दिस इज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ये भी साइन थीटा कोस थीटा, ये भी साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये प्रूव है। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है cos 2 थीटा। cos of 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta। ये फॉर्मूला ड्राइव करना है आपके पास। ये फॉर्मूला क्या फर्स्ट फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे, पहले वाले फॉर्मूले की हेल्प से। वी नो दैट cos theta plus 5, cos theta cos 5 minus sin theta sin 5।
cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा। दिस इज cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूले का डेरिवेशन ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले में। इसी फॉर्मूले में एक और, इसकी 3 फॉर्म बना सकते हैं आप। एक फॉर्म ये होगी, 2 और में रिड्यूस कर सकते हैं। इसको ही हम आगे बढ़ाते हैं। पुट कर दें। ये आपका फॉर्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। या तो cos स्क्वायर थीटा को sin की टर्म में कन्वर्ट कर दें या sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा। जो sin स्क्वायर थीटा है उसको क्या पुट कर दें, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इट इज माइनस this sin square theta can be written as 1 minus cos square theta. Cos 2 theta is equal to cos square theta minus 1 plus cos square theta. Cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. एक फॉर्म आपकी ये हो जाएगी। फिर से एक बार फिर से इसी फॉर्मूले में cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta। ये था फॉर्मूला। cos 2 theta is equal to, इसको रिड्यूस कर दें इसमें sin में, दिस इज 1 minus sin square theta minus sin square theta is this cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta। एक फॉर्म आपकी ये होगी है। इट मींस आपके cos 2 थीटा के फॉर्मूले की 3 फॉर्म होंगी। पहली फॉर्म cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, सेकंड फॉर्म 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थर्ड फॉर्म 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। राइट, आगे बढ़ते हैं tan के लिए। फॉर्मूला आपका tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। इसका भी प्रूफ देखते हैं। करिएगा प्रूफ। फॉर्मूला ये है आपके पास का tan थीटा प्लस 5, 5th नंबर पर tan थीटा प्लस 5। वी नो दैट tan थीटा प्लस 5 tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई। फिर आप थीटा इज इक्वल टू 5 पुट कर देंगे, अपने आप डेरिवेशन बन जाएगा। पुट कर देंगे थीटा इज इक्वल टू 5, देन tan थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा इनटू tan थीटा। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका cot 2 थीटा में। cot 2 थीटा को भी आप ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं। सीधा सीधा cot थीटा प्लस 5 में क्या रखेंगे, 5 इक्वल टू थीटा रखेंगे, तो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा cot 2 थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा। ये आपका cot थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इन्हीं फॉर्मूला की हेल्प से कुछ आगे फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। अब मैं इन फॉर्मूले को भी रब कर लेता हूं, बार बार इनका यूज करेंगे। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का 6 लेक्चर चल रहा है। इसमें आपके फॉर्मूले ही चल रहे हैं अभी तक। और भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रखे हुए हैं इसके, अभी कुछ फॉर्मूले और भी हैं वो चल रहे हैं इसी चैप्टर में। आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करते जाइएगा।
धीरे धीरे इन फॉर्मूलों को अप्लाई कीजिए। जब तक आप इनको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपके जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे नहीं और आपके फॉर्मूले भी लर्न नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले पर। साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा। cos 3 थीटा, 4 cos 2 थीटा माइनस 3 cos थीटा। पहले इन दोनों में से एक का प्रूव करते हैं, फिर tan 3 थीटा का देखते हैं। sin 3 थीटा को देखते हैं। sin 3 थीटा, this can be written as sin 2 थीटा प्लस थीटा। अब आप दिस एंगल इज थीटा, ये 2 थीटा प्लस थीटा है, ये थीटा और ये फाई। मैं अभी दूसरी टर्म्स में लिख देता हूं, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, इस तरह से लिख दिया। तो अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा साइन थीटा। जहां भी कोस का फॉर्मूला है, कोस है, कोस को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, कोस को कर देते हैं साइन में कन्वर्ट। और इस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा, अभी पढ़ा हमने कोस थीटा 2 कोस थीटा। कोस 2 थीटा का भी अभी फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा। 2 साइन थीटा, इसको देखिएगा क्या है, cos थीटा इनटू cos थीटा मींस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। करिएगा 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। देख लेना में क्या हो गया, 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, दिस इज 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, दिस इज 4 साइन क्यूब थीटा। एक फॉर्म आपकी ये बन गई, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी तरह से आप चाहें तो साइन 4 थीटा का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, बट कहां तक बनाएंगे, इतना सफिशिएंट है, साइन 3 थीटा तक ही फॉर्मूला में लिखेंगे। इसी प्रकार से आप cos 3 थीटा के फॉर्मूले को भी ट्राई कर सकते हैं। cos 3 थीटा को क्या लेंगे, cos 2 थीटा प्लस थीटा, फिर cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला करेंगे यूज और हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बताता हूं आपको tan 3 थीटा का क्या होगा भाई फॉर्मूला tan 3 थीटा का। tan 3 थीटा, tan 3 थीटा को लिखेगा सिंपल, आपका डेरिवेशन देखते हैं। tan 3 थीटा, दिस इज tan 2 थीटा प्लस थीटा, और tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये अब आप 2 थीटा प्लस थीटा को करें तो क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। अभी इससे पहले हमने पढ़ा है tan 2 थीटा का फॉर्मूला भी, और tan 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको भी रखेंगे, दिस बिकम्स, क्या रखेंगे, tan 2 थीटा को रखेंगे वो वाला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इज दिस होल अपॉन 1 माइनस tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा। एलसीएम लीजिएगा, क्या हो जाएगा ऊपर 2 tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा
tan square theta, 1 minus tan square theta, 1 minus tan square theta minus 2 tan square theta, ये कैंसिल, एलसीएम सॉरी ये एलसीएम में मिस्टेक हुई भाई, एलसीएम ठीक करिएगा, 1 minus tan square theta is एलसीएम 2 tan theta प्लस tan theta minus tan cube theta। अब करिएगा 2 tan theta plus tan theta, this is 3 tan theta minus tan cube theta whole upon 1 minus tan square theta to tan square theta, this is 3 tan square theta। फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास में, hence tan 3 theta is equal to 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta। This is the formula of tan 3 theta। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सिमिलरली यू कैन ड्राइव द cot 3 theta, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब हमें cot 3 theta का फॉर्मूला की बनाने की जरूरत पड़ती है तो हम उसको tan में कन्वर्ट करके फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, tan 3 theta तक फॉर्मूला करके। अब मैं इससे आगे स्टार्ट करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपकी कंडीशनल आइडेंटिटीज में भी यूज होंगे और आगे जाके आगे के चैप्टर्स में भी यूज होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज करता हूं। फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने अभी तक जो फॉर्मूले पढ़े हैं, मैं एक दो फॉर्मूले लिखता हूं। We know that sin theta plus phi is equal to sin theta cos phi plus cos theta sin phi. This is one. And second formula is sin theta minus phi. sin theta cos phi minus cos theta sin phi। देखना अभी हमने कई बार लिखे हैं बोर्ड पर ये दोनों फॉर्मूले, फिर से मैंने एक बार लिखा। एक और रिजल्ट बनाने के लिए, एक और फॉर्मूला बनाने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करता हूं, एक बार ऐड कर देते हैं। एडिंग बोथ, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो देखना ये वाले कैंसिल, ये प्लस cos थीटा sin phi, ये माइनस cos थीटा sin phi, तो बोथ आर कैंसिल। क्या बचेगा भाई, sin थीटा प्लस phi प्लस sin थीटा माइनस phi इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 2 sin थीटा cos phi। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का मिलेगा 2 sin थीटा cos phi इज इक्वल टू sin थीटा प्लस phi प्लस sin थीटा माइनस phi। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक ये बन गया, बहुत यूज होगा, बार बार यूज करेंगे। अगर आप थीटा और फाई में कंफ्यूज होते हैं, एक्स वाई में लिख सकते हैं आप। इसमें एक्स वाई में 2 sin x cos phi इज इक्वल टू sin x प्लस y प्लस sin x माइनस phi, ऐसे लिख सकते हैं। अल्फा बीटा में लिख सकते हैं, ए बी में लिख सकते हैं, एंगल कुछ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। इन दोनों इक्वेशन को अब की बार ऐड करने के बजाय सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसके लिए मैं एक बार इसको रन कर लेता हूं और फिर करता हूं स्टार्ट। ये दोनों फॉर्मूले फिर से हमारे पास है। अब की बार हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ द साइन विल चेंज। साइन चेंज होगा तो क्या होगा, देखना ये क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस फाई माइनस साइन थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू, अब की बात देखना ये प्लस साइन थीटा cos फाई, ये माइनस साइन थीटा cos फाई, बोथ आर कैंसिल। ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 2 cos थीटा sin फाई। तो आपके पास जो फॉर्मूला बना है वो बना है 2 cos थीटा
इक्वल टू साइन थीटा प्लस फाइव माइनस साइन थीटा माइनस फाइव। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एक बार दोनों को ऐड किया, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। अगर वही फिर एक बार एक्स वाई में लिख देता हूं, 2 cos x sin y इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। ये फॉर्मूला। अब की बार दूसरे वाले जो फॉर्मूले cos वाले फॉर्मूले हैं उनको उनसे बनाते हैं। cos of theta plus phi, cos theta cos phi minus sin theta sin phi, cos theta minus phi, cos theta cos phi plus sin theta sin phi। इन दोनों के लिए क्या करना है? दोनों के लिए क्या करना है? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं एक बार फिर से। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। एडिंग, अगर ऐड कर दें तो ये कैंसिल, क्या बचेगा? cos ऑफ थीटा प्लस फाइव प्लस cos ऑफ थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 2 cos थीटा cos phi। तो आपकी आइडेंटिटी बन गई है 2 cos थीटा cos phi इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा प्लस phi प्लस cos ऑफ थीटा माइनस phi। एक्स वाई में मैं बार बार लिख के दिखा रहा हूं, आपको कंफ्यूजन हो तो 2 cos x cos y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस y प्लस cos ऑफ x माइनस, राइट। एक और काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हैं। पूरा एडिशन के बजाय सबट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैं इनको पहले क्या करता हूं, एक बार रद्द कर लेता हूं। ये रख गया, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट करें तो माइनस साइन, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस। जब माइनस करेंगे तो देखना ये दोनों प्लस माइनस में कैंसिल। दिस इज cos थीटा प्लस फाइव माइनस cos थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस 2 sin थीटा sin फाइव। ये इधर माइनस है, इस माइनस को अगर मैं इधर लेके आऊं तो क्या कर सकते हैं? 2 sin थीटा sin फाइव, या ये कह लीजिएगा पूरी इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा, जो प्लस है माइनस हो जाएगा। दिस कैन बी रिप्लेस cos थीटा माइनस फाइव माइनस cos ऑफ थीटा प्लस फाइव। ध्यान रखना, बहुत इसमें मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं लिखने में। दिस इज 2 sin थीटा sin फाइव इज इक्वल टू cos थीटा माइनस फाइव माइनस cos थीटा प्लस फाइव। जो प्लस वाली टर्म है वो बाद में आएगी, दोनों टर्म cos वाली आएगी। बहुत ध्यान से रखना, बहुत ध्यान से करना। ये भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, चारों आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तब तक इसको एक बार नोट करें, सब रिवाइज करें। आगे के फॉर्मूले में भी ड्राइव कराता हूं। आगे के फॉर्मूले अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो फॉर्मूला लिखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। बहुत सारी बुक्स में एक्स वाई की टर्म्स में लिखे हैं, कुछ बुक्स में ए और बी की टर्म्स में लिखे हैं, कुछ बुक्स में सी और डी की टर्म्स में लिखे हैं। तो मैं सी और डी की टर्म्स में लिखता हूँ। बहुत सी और डी वाले फॉर्मूले हैं। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन
c प्लस b बाई 2 cos c माइनस b बाई 2। लिख लीजिएगा। आज के लेक्चर में पहले चारों फॉर्मूले लिखवाता हूं, फिर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में इन फॉर्मूलों के डेरिवेशन के साथ में, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। साइन c माइनस साइन b इज इक्वल टू 2 cos c प्लस b बाई 2 साइन c माइनस b बाई 2। थर्ड है आपका फॉर्मूला cos c प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos c प्लस b बाई 2 cos c माइनस b बाई 2। लास्ट और इंपॉर्टेंट cos c माइनस cos b इज इक्वल टू, याद रखना एक साइन एक cos साइन, दोनों cos, अब दोनों साइन 2 साइन c प्लस b बाई 2 साइन, बहुत ही ध्यान से देखें d माइनस c बाई 2। यहां पर c माइनस d है सब में, तो इसमें d माइनस c, या आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन, इस d माइनस c की जगह अगर हमें c माइनस d लिखना है तो इससे पहले माइनस यहां पर फिर आ जाएगा c माइनस d बाई 2। इतना ध्यान रखना। तो ये चार फॉर्मूले और थे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। इन चार फॉर्मूलों का डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पहले मैं क्वेश्चंस की स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चंस क्या है? इवैल्यूएट tan 15 डिग्री, दूसरा भी लिख देता हूं tan 75 डिग्री। दोनों ही क्वेश्चन हो सकते हैं, कई तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहले sin 15 डिग्री हो सकता है, मैं एक और लिख देता हूं sin 15 डिग्री। एक एक को करते हैं। पहले tan 15 की बात करते हैं। tan 15 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? tan 45 माइनस 30 डिग्री। कुछ लोग 60 माइनस 45 से भी कर सकते हैं, 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। अब हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? tan a माइनस b वाला। tan a माइनस b में फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। अब ये तो सब बेसिक वैल्यूज है, सबको लर्न होने चाहिए। व्हाट इज tan 45? दिस इज 1 माइनस 1 बाय रूट 3, 1 प्लस 1 इनटू 1 बाय रूट 3। एलसीएम इज रूट 3 माइनस 1, एलसीएम इज रूट 3 प्लस 1, ये कैंसिल, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। कुछ लोग यहीं पर छोड़ देते हैं। आप इसको रेशनलाइज करिएगा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिएगा। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। जब आपको डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना तो क्या करें? मल्टीप्लाई बाय द कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर मींस जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है, रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करिएगा, साइन चेंज करिएगा, रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे हो जाएगा। दिस इज रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन a प्लस b a माइनस b, रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 माइनस 1, ये 4 ये 2 कॉमन, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2, दिस इज 2 माइनस रूट 3। पहला पार्ट ये क्वेश्चन आपका ये हो गया। tan 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब tan 75 को मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, क्या लिखेंगे? tan 75 डिग्री tan 45 प्लस 30। अब सेम इसी तरह से यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। साइन 15 को और बता देता हूं आपको, साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री क्या होगा, साइन 15 डिग्री साइन 45 माइनस 30, साइन 45 कोस 30 माइनस कोस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। साइन 45 इज 1/√2, cos 30 is √3/2, 1/√2, 1/2। डिनोमिनेटर देखना दोनों में सेम है तो एलसीएम क्या आएगा, 2√2 इज एलसीएम √3 - 1। जब भी छोड़े आंसर को डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके छोड़े, √3 - 1/2 मल्टीप्लाइंग बाय √2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। दिस इज √2 into √3 - 1/4। ये आपका आंसर। एक एक क्वेश्चन मैंने tan के लिए कर दिया, एक साइन के लिए कर दिया। आगे बढ़ते हैं। साइन 70 cos 10 डिग्री, क्वेश्चन लिखा है इवैल्यूएट साइन 70 डिग्री cos 10 डिग्री माइनस cos 70 डिग्री sin 10 डिग्री। देखिएगा अब तक हमने जो वैल्यू पढ़ी है, जो टेबल पढ़ी है, पर्टिकुलर एंगल्स के लिए पढ़ी है, जिसमें आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 2π/3 निकाल सकते हैं, 3π/5 निकाल सकते हैं, π/6, जो भी पर्टिकुलर एंगल, पाई की वैल्यू, 2π की वैल्यू, यहाँ पर 70 डिग्री और 10 डिग्री। तो कुछ कोशिश करेंगे कोई फॉर्मूला बना। कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, sin थीटा cos फाई माइनस cos थीटा sin फाई। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है, ये पढ़ा है sin थीटा प्लस फाई, sin थीटा cos फाई माइनस माइनस cos थीटा sin फाई। हमने पढ़ा फॉर्मूला sin थीटा माइनस फाई का, sin थीटा cos फाई माइनस cos थीटा sin फाई। इसको कंपेयर करें इससे, क्या बनेगा, sin थीटा cos फाई माइनस cos थीटा। तो आपका जो क्वेश्चन है sin 70 डिग्री cos 10 डिग्री माइनस cos 70 डिग्री sin 10 डिग्री, क्या बन जाएगा, sin 70 डिग्री माइनस 10 डिग्री sin 60 डिग्री। और sin 60 की वैल्यू तो आपको याद होगी, sin √3/2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट cos 3π/2 प्लस थीटा cos 2π प्लस थीटा cos 3π/2 प्लस थीटा cos 2π प्लस थीटा इनटू cos 3π/2 माइनस थीटा cot 3π/2 माइनस थीटा प्लस cot 3π/2 प्लस थीटा। चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, चेक है कि ये ठीक है कि नहीं। दिस इज cot 2π प्लस थीटा, दिस इज cot 2π प्लस थीटा। इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे, वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं। कैसे कैसे करेंगे, कुछ तो फॉर्मूले आपके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले तो डायरेक्ट हैं आपके। cos, इसको देखिएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, दिस कैन बी रिटन एज π/2 प्लस थीटा। ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, cos 2π प्लस थीटा पढ़ा था आपने, cos 2π प्लस थीटा। cos 2π प्लस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव रहेगा, cos का cos रहेगा और sin भी पॉजिटिव रहेगा। cos 2π प्लस थीटा, दिस इज cos थीटा।
cot पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये थोड़ा cot 2 पाई प्लस थीटा cot थीटा प्लस cos थीटा। अब फॉर्मूला है cos पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा नेगेटिव माइनस cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इनटू cos थीटा। cot पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव था, cot में ही रहेगा, क्या रहेगा cot पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस cos थीटा। cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, एक माइनस यहां पर पहले से है, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा मींस माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा, cot पाई बाई 2 माइनस थीटा tan थीटा प्लस cot थीटा, माइनस माइनस प्लस sin थीटा cos थीटा, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। एलसीएम ले लीजिएगा, sin थीटा cos थीटा, एलसीएम इज cos थीटा sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल प्रूव करना था। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे हम, और ये राइट हैंड साइड है, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चंस के साथ में इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं, उनके जो डाउट्स हैं, वो मैं कुछ क्वेश्चंस कराता जाऊंगा साथ साथ में। नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करिएगा जरूर एक्सरसाइज से, स्पेशली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मत छोड़िएगा, और जो भी आपके पास में रिफ्रेशर हो उसके भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, बाय बाय बेटा, थैंक यू।